नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चे में रहे। हालांकि चिराग पासवान के कुछ नतीजे इस तरह के सामने आए जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे थे। हालांकि चिराग पासवान इन दिनों कई फैसलों पर नाराजगी भी जताई और कहा जाए तो इस तरह से घटक दल के साथ उनकी कहीं ना कहीं खामियां भी देखी गई। लेकिन जो बड़ी बातें खुलकर सामने आने लगी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों का उनका साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने की चर्चे काफी तेज हो गई थी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर और बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें चिराग पासवान का दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात के बाद जो उनके बदले तेवर थे उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। रहा बात पहले विरोधी बल के चिराग पासवान की तेवर हो गई थी, लेकिन हालांकि अभी जो आगामी बातें निकलकर सामने आती है इससे चिराग पासवान कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया है कि जो बीजेपी है उनका दामन छोड़ने पर वो उनके चाचा पशुपति पारस को अपना लेंगे। और रही बात इन दिनों पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं के साथ मिलना जुलना, चिराग पासवान को इन तमाम मुद्दे और फैसले पर काफी ज्यादा आशंका भी हुई। रही बात उनकी पार्टी का छोड़ने की तो वो अपने पार्टी के सदस्यों से भी मिले, मुलाकात किए। बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने ये भी बातों का सामना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पार्टी से ऐसा कोई भी सांसद नहीं है जो छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाह रहा है। और आपको अगर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है तो आप मेरे सांसद से पूछ सकते हैं। हालांकि उनके सांसदों का भी जवाब कुछ इसी तरह आया। तो आइए आज हम तमाम मुद्दों पर आपको एक एक कर खुलासा करते हैं। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। चिराग पासवान हाल तक नरेंद्र मोदी के कई फैसलों के विरोध में खड़े दिखे। वही आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सुर से सुर चिराग का सुर मेल खाने लगा। इतना ही नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे किधर है। एनडीए में भी उन्हें लेकर असमंजस की स्थिति देखने लगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग के सुर बदल गए हैं। हालांकि लगता है कि चिराग पासवान के होश ठिकाने आ गए। ऐसी जो बातें खुलकर सामने आ रही है, भाजपा ने पेच की एक ही चूड़ी कसी और वे जमीन पर आ गए। इस तरह की कई तूफानी कई बातें उफान मचा रही है। जी हां, हाल के दिनों में अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने उनके फैसलों को जिस तरह मुखालफ शुरू किया था उससे लगता था कि भाजपा ने भस्मासुर पाल लिया है और एक के बाद एक वे मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करते रहे। सामान्य समझ में भी नहीं आ रही कि वे मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ऐसे में सरकार का हर फैसला मंत्रियों का कहा जाए तो सामूहिक जिम्मेदारी है और वे ऐसा करने लगे जैसे उनके पिता ने गोधरा कांड के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर किया था। हालांकि वैसे हिम्मत चिराग न दिखा सके। वे तो पानी में रहकर भी मगरमच्छ से टकराना चाहते थे। इसके जरिए वे अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना चाहते होंगे, पर भाजपा ने पेच कस दिया। जी हां, इन दिनों जो बातें निकलकर सामने आई, चिराग जब मोदी सरकार को आंखें दिखाने लगे तब भाजपा ने भी अपनी तैयारियां चढ़ाई। जी हां, एनडीए में अलग अलग पड़े उनके चाचा पशुपति पारस की सुध लेनी भाजपा ने शुरू कर दी। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनसे उनके कार्यालय में जाकर मिले। पारस को अमित शाह का दिल्ली से बुलावा आ गया। पारस ने अपने दूसरे भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ ही कहा जाए तो यह अफवाह उड़ी कि एलजेपीआर के 3 सांसद चिराग का साथ छोड़ सकते हैं। इससे चिराग तिलमिला जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की। चिराग पटना आए तो उनका सुर बिल्कुल बदला दिखा। जी हां, वे उन मुद्दों पर मोदी के साथ दिखे जिनकी उन्होंने विपक्ष सुर में मिलाकर आलोचना की थी। वहीं पार्टी में टूट की खबर को उन्होंने विपक्ष की ओर से फैलाई अफवाह करार दिया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि चिराग पासवान किस तरह से जो अफवाहों के घेरे में आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी बात हो जाती थी बिहार की राजनीति में। और रहा बात उनके चाचा पशुपति पारस का, तो उनका बीजेपी से मिलना जुलना चिराग पासवान को कहा जाए तो चिंता की घड़ी खड़ी कर दी थी। इसके कारण वो अमित शाह से मुलाकात करते और पटना आने के बाद जो वो सुर बदले नजर आ रहे थे, जो फैसले से चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, उन फैसले में हामी भरने लगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी नकेल कसने का काम किया है चिराग पासवान को। और भी कई मामले हैं, तो आइए हम आपके समक्ष वो भी साझा करते हैं। आपको बता दें चिराग इतने तिलमिलाए थे कि भाजपा ने उन पर एक और प्रहार कर दिया। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका लगा दी जो उनके राजनीतिक करियर को चौपट करने के लिए काफी होगा। जी हां, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और जानकारी छिपाने का उन पर आरोप है।
और याचिका में चिराग पर अपने खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामला, जमीन और पढ़ाई संबंधी ब्यूरो छिपाने या गलत जानकारी देने की बात है। अगर ये बातें सच पाई गई तो चिराग की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है और ये काफी खतरे की बात हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि 10 साल के राजनीतिक करियर में चिराग को इतने दांव पेच से पहली बार सामना करना पड़ा। वहीं 2021 में भी उन्हें ऐसे ही दांव पेच से जूझना पड़ा था जब उनकी पार्टी टूट गई और वे अपने धड़े के इकलौते सांसद रह गए थे। लेकिन वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होते ही चिराग ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उन्होंने ऐसा करते समय भाजपा के प्रति जो नरमी बरती, लेकिन नीतीश को निशाने पर रखा और जेडीयू की सभी सीटों पर चिराग के उम्मीदवार खड़े थे और कहा जाए तो चिराग की वजह से जेडीयू को 38 सीटों पर हार झेलनी पड़ी। यानी जिस तरह चिराग ने जेडीयू से पंगा लिया था, उसी अंदाज में भाजपा से भिड़ने लगे थे और जेडीयू से भिड़न का परिणाम यह हुआ कि चिराग को लंबे समय तक एनडीए से अलग रहना पड़ा, मंत्री नहीं बन पाए। वहीं पिता को आवंटित बंगला छीन गया और एलजेपी 2 हिस्सों में बट गई। लेकिन वही बात हो जाती, अपनी पार्टी में चिराग अकेले सांसद रह गए और विधानसभा में उन्हें सीट नहीं मिली। एक और मामला आपको बता दें, चिराग बैक फुट पर आ गए हैं। अब क्या भाजपा ने अब उन्हें अवयदान दे दिया है? यह सवाल इसलिए उठता है कि जिस पशुपति पारस के बारे में चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि अब वो एनडीए में नहीं है, उनकी पूछ तो एनडीए में सिर्फ न होने लगी है बल्कि बढ़ गई है। यह भाजपा की रणनीति हो सकती है। भाजपा चिराग की पार्टी को तोड़ने का दाग शायद अपने माथे नहीं लगाना चाहती हो और इसके लिए पशुपति पारस को भाजपा मोहरा बनाए और चिराग के होश ठिकाने लगा दे तो आश्चर्य नहीं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि चिराग पासवान को किन किन नतीजों पर सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी से पंगा लेना चिराग के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आए दिन चिराग पासवान जिस तरह से भाजपा के हर एक फैसले पे नाराजगी जताने लगे, कहीं ना कहीं ये बातें भाजपा पूरी तरह से समझ गई थी। चिराग पासवान पर दूसरा जो प्रहार होता है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है कि चिराग पासवान के हलफनामे में कई चीजों को छिपाने की बातें सामने आने लगी। इसमें बात थी यौन शोषण की, जमीनी विवाद की और कहा जाए तो कई मामलों पर चिराग पासवान के हलफनामे में गलतियां देखने को मिली। अगर ये बातें खुलकर सामने आने लगी तो चिराग पासवान के करियर पर बहुत बड़ा दाग लग जाता और यही कारण रहा कि चिराग पासवान भाजपा से अब अपने मेल को वापस से बरकरार कर लिया और ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिए। लेकिन हाल की बात होती है, एक बार और चिराग पासवान का साथ ऐसा हुआ था जब वो एनडीए के साथ अपनी दुश्मनी निभाने चले थे, तब चिराग पासवान को अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया था। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान ज्यादा देर और कहा जाए समय व्यतीत नहीं कर पाए और जिस तरह से वो भाजपा के सुर से सुर मिलाने लगे, इसके बातों को मद्देनजर रखते ही भाजपा सरकार भी उनके तरफ जो रुख है बदल ली है। हालांकि अब भाजपा भी पशुपति पारस से नहीं मुलाकात की बातें सामने आ रही है। इन दिनों जो बातें खुलकर सामने आ रही थी, उनके सांसद का भी एक एक कर बयान सामने आने लगा कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, चिराग पासवान के भरोसे पर टिके हुए हैं। तो इस तरह की बातें जब हो जाती है तो चिराग पासवान को अपने करियर सबसे ज्यादा प्रेम है और रहा बात उनके दामन पर दाग लगना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान इस तरह सबसे हाई प्रोफाइल बने हैं, नेशनल क्रश बने हुए हैं और बिहार की जनता उन पे पूर्ण रूप से विश्वास करती है और इन विश्वास के तहत चिराग पासवान मोदी के भी हनुमान है, ये वो बातें नहीं भूल सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान अगला क्या कदम उठाएंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।